हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं मानव नेत्र की संरचना के बारे में। तो मानव नेत्र का संरचना कैसे कैसे क्या होता है, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऊपरी परत को, जो ऊपर लेयर दिखाई दे रहा है, किसी भी की आंखों में हम लोग देख सकते हैं। तो ऊपर से जो पार्ट दिखता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे क्या क्या होता है। उसके बाद उसके मध्य भाग, फिर लास्ट पार्ट। ठीक है। तो यदि हम लोग देखें कि मानव नेत्र किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं कि मानव नेत्र जो होता है ये अत्यंत मूल्यवान सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है। ये अद्भुत संसार तथा हमारे चारों तरफ उपस्थित रंग बिरंगे संसार या रंगों को देखने योग्य बनाता है। यदि मान लीजिए नेत्र के अभाव में नेत्र नहीं है, तो हम लोग किसी भी वस्तु का या कुछ भी कोई भी पदार्थ है उसका स्वाद ले सकते हैं, गंध ले सकते हैं, या फिर उसके द्वारा की गई आवाज़ों को सुन सकते हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मानव नेत्र की संरचना के बारे में। तो देखिए, स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन आई। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो गोलक है, जैसे मान लीजिए हमारी आंखें हैं, यदि इसको ऐसे निकाल के देखा जाए तो ये गोलक होती हैं, मतलब गोल शेप में होती हैं। अब मान लीजिए इसके गोलक का व्यास देखते हैं तो लगभग 2.3 सेंटीमीटर, या फिर कह सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर भी कहीं कहीं दिया रहता है। उसके बाद सबसे पहले देखते हैं इसमें ऊपर क्या होता है, कार्निया होता है, जिसको हम लोग सूक्ष्ममंडल कहते हैं। तो कार्निया मतलब क्या हुआ कि ये जो आँख आप लोग देख रहे हैं, इसके ऊपर मतलब पूरे पे एक लेयर होता है जो मोबाइल पे टेम्पर ग्लास की तरह होता है। ठीक है। मोबाइल का जो टेम्पर ग्लास होता है उस तरह से होता है, मतलब पूरे आँखों को सुरक्षा प्रदान करता है। और जो प्रकाश होता है, मतलब टोटल जो प्रकाश आँखों पर पड़ रहा है उसको अंदर जो कर रहा है, सबसे पहले क्या कर रहा है, ये कार्निया ही कर रहा है, जिसको हम लोग टेम्पर ग्लास की तरह समझ सकते हैं। मतलब यहाँ से लेकर ये पूरे पर होता है, ना कि सिर्फ मतलब इस आइरिस पर, मतलब ना तो इस जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक और ब्राउन का इस कलर, और वाइट मतलब पूरे पर होता है। ठीक है। ये हो गया कार्निया सूक्ष्ममंडल, जिसको हम लोग कहते हैं। ये प्रकाश को आँखों में प्रवेश कराती है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ये जो वाइट पार्ट होता है, वाइट मतलब जैसे आंखों में, सबकी आंखों में जो ये गोल गोल आकार का दिखता है, उसके बगल में जो वाइट वाइट दिखता है, सफ़ेद भाग दिखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्लेरा। इसको श्वेत पटल भी कहते हैं। इधर भी दिखता है, मतलब इस गोलक के चारों तरफ दिखता है। ठीक है। और टोटल को मतलब टेम्पर ग्लास या कार्निया किसे कह रहे हैं, टोटल पे टेम्पर ग्लास की तरह होता है पूरे आंखों पे। ठीक है। और ये सिर्फ जो सफ़ेद भाग दिख रहा है इसको हम लोग सूक्ष्ममंडल, श्वेत पटल या फिर स्क्लेरा कहते हैं, जो कि आंखों का सफ़ेद भाग होता है। उसके बाद है आइरिस। ठीक है। प्रतारिका जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये जो बीच में गोल आकार का दिखता है, तो उसके बीच में पुतली होती है, और पुतली के चारों तरफ, जैसे मान लीजिए आंखों में ध्यान से देखेंगे तो ये बीच में पुतली है, और पुतली के चारों तरफ जो दिख रहा है ये क्या होता है, यहाँ से ये होता है हमारा आइरिस। ठीक है। जिसको हम लोग प्रतारिका कहते हैं। ये 3 कलर में पाया जाता है, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। ठीक है। जैसे मान लीजिए ब्लू की बात करें तो लगभग ऐश्वर्या राय का एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर ब्राउन जैसे ऋतिक रोशन, या फिर ब्लैक बहुत ज़्यादा पाया जाता है, हम लोग का भी ब्लैक होता है सबका। तो 3 कलर में पाया जाता है। यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, मतलब जो प्रकाश हमारी आंखों में जाता है, सबसे पहले तो टेम्पर ग्लास जिसको कह रहे हैं हम लोग, क्या बताए हैं, सूक्ष्ममंडल। ठीक है। सबसे पहले कार्निया, कार्निया से अंदर जा रहा है, तो ये जो आइरिस होता है ये कैमरे में डायफ्राम की तरह होता है, कि मतलब इससे कितना प्रकाश अंदर लेना है, उसी प्रकाश से ये सिकुड़ता और फैलता है। यहाँ पर देखिए आप लोग, अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है, कम प्रकाश में फैल जाता है। तो अधिक प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, जितना आवश्यकता नहीं है आंखों पे, तो वो क्या होता है, आइरिस जो होता है सिकुड़ जाता है, और कम प्रकाश जा रहा है आंखों में तो फैल जाएगा। उसके बाद आधार कार्ड में जो इंफ्रारेड के द्वारा स्कैन किया जाता है, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड में आंखों का स्कैनिंग होता है ना, तो उसमें आइरिस का ही स्कैनिंग होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए यूनिक आईडी के लिए सबसे पहले थंब मतलब अंगूठे को लगवाया जाता था, उसके बाद आइरिस का स्कैनिंग होता है, और अब सबसे अच्छा जो माना जाता है वो डीएनए माना जाता है। उसके बाद यदि हम लोग आइरिस के बारे में थोड़ा सा और बात करें, तो जैसे यदि हम लोग देखें मुर्गे में, ठीक है, तो मुर्गे में आइरिस जो होता है स्टार्टिंग से, मतलब पैदा होते ही, शुरुआत से ही क्या होता है, सिकुड़ा हुआ होता है। तो मान लीजिए कि कम अंधेरे में जा रहा है, मतलब या फिर अंधेरा हो रहा है हल्का फुल्का, तो मुर्गे को दिखाई नहीं देता है। ठीक है। फिर रात में यदि मान लीजिए अंधेरा हुआ तो मुर्गे को दिखाई नहीं देता है, तो सुबह जब उजाला होता है तुरंत दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। शाम को सोचता है कि अब हम तो अंधे हो गए, लेकिन सुबह जब उजाला होता है तो उसको फिर दिखाई देने लगता है। और हम लोग का आइरिस क्या होता है, सिकुड़ता है भी है और फैलता भी। जैसे ज़्यादा प्रकाश, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ठंडियों में धूप हो रहा है तो ऊपर छत पे जा रहे हैं, तो तेज़ी से रोशनी आ रहा है, तो क्या होता है कि मतलब हल्का सा सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ता तो बहुत जल्दी है आइरिस जो होता है, ठीक है, जिसको हम लोग प्रतारिका करें, लेकिन फैलने में थोड़ा सा समय ले लेता है। फिर छत से अचानक नीचे आते हैं तो कुछ टाइम के लिए हमको कुछ दिखता नहीं, इस प्रकार से आंखों को करते हैं, उसके बाद दिखने लगता है। ठीक है। तो मतलब सिकुड़ गया था, जब हम लोग धूप में गए थे तो जो हमारे आँख का आइरिस है, प्रतारिका है, ये वाला पार्ट जो होता है ये सिकुड़ गया था। ठीक है। फिर जब हम लोग अंधेरे में आते हैं तो धीरे धीरे करके फैल जाता है, फिर हमको अच्छे से दिखने लगता है।
उसके बाद फिर आगे हम लोग जो बीच में होता है मध्य में इस परितारिका के, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पुतली कहते हैं, ठीक है, प्यूपिल। तो ये क्या करता है, प्रकाश को लेंस में प्रवेश कराती है। देखो कंफ्यूज नहीं होना, कार्निया प्रकाश को आंखों में प्रवेश कराती है, और जो ये लेंस होता है, सॉरी पुतली होता है, ये प्रकाश को लेंस में प्रवेश कराती है। मतलब यहाँ से जो प्रकाश जा रहा है वो डायरेक्ट लेंस पे जाएगा, और ये जो ऊपर कार्निया बताया गया जो टेम्पर ग्लास की तरह होता है, वो क्या करता है, आंखों में प्रवेश कराता है प्रकाश को, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसका कलर सिर्फ ब्लैक होता है, और ये अधिक प्रकाश में सेम इसी प्रकार से जिस प्रकार से आइरिस होता है, अधिक प्रकाश पड़ रहा है तो पुतली भी हल्का सा सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में थोड़ा सा फैल जाता है। उसके बाद इधर हम लोग देख लेते हैं कि कंजक्टिवा किसे कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यदि कभी कभी क्या होता है कि नींदें पूरी ना हो, ठीक है, या फिर कहीं आंखों में चोट लग जाए तो थोड़ा सा ब्लैक कलर, मतलब सॉरी रेड कलर हो जाता है। तो जो आंखों का रेड होना, लाल होना ही क्या कहलाता है, कंजक्टिवा कहलाता है, ठीक है। सुर्ख आंखें जिसको कहते हैं, सुर्ख का मतलब क्या हो, यहाँ पर लाल, इसी प्रकार से कभी कभी हल्का फुल्का जो आँख होता है वो लाल हो जाता है। तो जब लाल हुआ तो इसी को हम लोग क्या करें, कंजक्टिवा। सुर्ख आँखों, जैसे कहते हैं ना, सुर्ख आँखों में मेहंदी लगाए, रुख पे बादल सजाए हुए हैं, ऐसे आए हैं मैयत में मेरे, जैसे शादी में आए हुए हैं। तो यहाँ से सुर्ख का मतलब लाल होता है उर्दू में। कंजक्टिवा कहते हैं किसको, आँखों का लाल होना। उसके बाद टिपिडम लूसिडम। टिपिडम लूसिडम एक पिगमेंट होता है जो जानवर की आंखों में पाया जाता है। इससे क्या होता है कि रात में जानवर का जो आँख है वो चमकता है, ठीक है। इसमें टिपिडम लूसिडम में जिंक भरा होता है, ठीक है। जब उस पर कोई प्रकाश पड़ता है या वैसे भी हम लोग देखते हैं तो जानवर की जो आँखें होती हैं रात में भी चमकती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट को हम लोग देख चुके हैं, इसके आगे जो सेकंड और थर्ड पार्ट है उसको एक ही बार में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हम लोग जैसे फर्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ पर पुतली के बारे में समझे थे और आइरिस परितारिका के बारे में समझे थे। उसके बाद फिर यहाँ पर जो वाइट पार्ट था उसको क्या कहते थे, स्क्लेरा, उसके बारे में समझे थे हम लोग, ठीक है। तो अब आगे हम लोग समझ लेते हैं कि इसका जो बचा हुआ पार्ट है पीछे का मध्य भाग और उसके बाद पीछे वाला भाग, ठीक है। तो देखिए यदि फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि इसके लेंस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लेंस के पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लेंस से स्टार्ट करते हैं आगे। तो देखिए लेंस क्या होता है, लेंस क्या करता है इसको हम लोग देखते हैं। यह प्रकाश को केंद्रित करता है। मतलब सबसे पहले बताया गया कि जैसे जो ऊपर टेम्पर ग्लास की तरह होता है वो क्या करता है, हमारे आँख में प्रकाश को प्रवेश कराता है। उसके बाद फिर आइरिस पे जाता है, आइरिस से पुतली डायरेक्ट लेंस पे डालता है। अब लेंस क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है, केंद्रित करके किस पे डालता है, रेटिना पर डालता है। तो देखिए लेंस प्रकाश को केंद्रित करता है। ये आंख के सर्वाधिक चमकीला भाग है। ये जो आंख का होता है सबसे ज़्यादा चमकीला भाग लेंस ही होता है। इसका अपर्तनांक जो होता है 1.4 उत्तल लेंस होता है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा है सिलेरी मसल्स, पक्षमाभी पेशियाँ इसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये जो लेंस को पकड़े हुए हैं ऊपर से और नीचे से, इनकी टोटल संख्या 6 होती है, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 होते हैं। सिलेरी मसल्स कहते हैं, ये होती हैं पक्षमाभी मांसपेशियाँ होती हैं, ठीक है, या पेशियाँ होती हैं। ये क्या करते हैं, लेंस को समायोजित या सामंजस्य करती हैं। मतलब लेंस पतला करना है, मोटा करना है। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है, तो लेंस मोटा है और प्रकाश दूर से आ रहा है तो प्रकाश का जो रे होगा, किरण होगा, वो हल्का आएगा, तो प्रकाश आंख में अच्छे से प्रवेश नहीं कर पाएगा लेंस के द्वारा। तो ये सिलेरी मांसपेशियां क्या करती हैं, मसल्स क्या करती हैं, आंख के लेंस को खींच लेती हैं। जब किसी चीज़ में खिंचाव आता है, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक है, उसमें खिंचाव आएगा तो पतला हो जाएगा। तो जब खिंचाव आता है, पतला हो जाता है, तो दूर से हल्के प्रकाश आ रहे हैं वो भी आंखों में प्रवेश कर जाते हैं, रेटिना पर इमेज बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, इसको समायोजित करती हैं। यदि मान लीजिए प्रकाश दूर से, मतलब दूर की वस्तु को हम लोग देख रहे हैं, तो ये सिलेरी मसल्स जो होती हैं खिंच जाती हैं। खिंचने से लेंस पतला हो जाता है, और यदि मान लीजिए फिर ढीला कर देती हैं, ठीक है, छोड़ देती हैं, तो लेंस मोटा हो जाता है। तो जब नज़दीक की वस्तु को हम लोग देखते हैं तो ये सिलेरी मांसपेशियां क्या करती हैं, ढीला हो जाती हैं, और ढीला होने से लेंस मोटा रहता है। और जब दूर के वस्तु को देखते हैं तो ये खिंच जाती हैं और लेंस पतला हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, वस्तु दूर है तो लेंस पतला, वस्तु पास हो तो लेंस मोटा। ये कौन करती हैं, पक्षमाभी पेशियां करती हैं। उसके बाद है कोरॉइड, रक्त पटल, ठीक है। अब रक्त पटल क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ये क्या करता है, रेटिना को रक्त तथा पोषक तत्व की पूर्ति। अब यहाँ से आप लोग देख रहे हैं जो ये ग्रीन हरा वाला पार्ट दिख रहा है, ये है रेटिना। अब यहाँ से जो नर्व से होती है, मतलब नर्व के द्वारा ये जो यहाँ पर रक्त और पोषक तत्वों की पूर्ति कर रही हैं, ठीक है, रेटिना के लिए, ये कौन कर रही है, यहाँ पर रेड देख रहे हैं आप, यहाँ से कोरॉइड लिखा गया है, ये जो रेड बनाया गया इसी को कह रहे हैं, ठीक है, एक लेयर जो बना हुआ है। तो इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, कोरॉइड रक्त पटल। ये रक्त और
पोषक तत्वों की पूर्ति करती हैं, ठीक है, रेटिना को। उसके बाद है एक्वस ह्यूमरस नेत्रोद जिसको कहते हैं, और दूसरा है वेट्रस ह्यूमरस काचापदरो जिसको कहते हैं। तो देखिए एक्वस ह्यूमरस जो होता है, ये जो लेंस है और यहाँ जो आइरिस ऊपर वाला पार्ट बताया गया था, इन दोनों के बीच में ये द्रो भरा हुआ है। इस द्रो को हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमरस या फिर नेत्रोद कहते हैं। ये क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है एक्वस ह्यूमरस क्या करता है, लेंस की रक्षा, और इसका अपर्तनांक कितना होता है 1.33। मतलब यहाँ पे जो लेंस है इसकी रक्षा कौन कर रहा है, यहाँ से एक्वस ह्यूमरस मतलब नेत्रोद, यहाँ पे लिक्विड पदार्थ है जो इसकी रक्षा करता है, किसका, लेंस का, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर दिया गया है वेट्रस ह्यूमरस काचापदरो जिसको कहते हैं, ये रेटिना की रक्षा करता है। ये जो बीच में द्रो भरा गया ये भी द्रो है, ये लगभग आँख का 80% होता है, ठीक है, 80% होता है। ये द्रो जो होता है बीच में इतने पार्ट में डाला गया है, ये रेटिना की रक्षा, ये रेटिना जो है इसका रक्षा करता है, और ये आँखों को गोल शेप भी देता है। यदि किसी तरह से मान लीजिए किसी कारण बस ये फूट जाए, निकल जाए, तो आँख का जो मतलब गोल शेप है ये पचका ढचका हो जाएगा, मतलब बेकार हो जाएगा, ठीक है, शेप ही बेकार हो जाएगा। कब, जब काचापदरो निकल जाएगा। तो इस बीच में जो अधिक मात्रा में इसको काचापदरो वेट्रस ह्यूमरस कहते हैं, और ये जो लेंस की रक्षा कर रहा है यहाँ पर द्रो डाला गया है, द्रो भरा गया है, ये क्या कहते हैं, इसको एक्वस ह्यूमरस या नेत्रोद कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग चलते हैं रेटिना, दृष्टिपटल जिसको कहते हैं। तो रेटिना क्या करता है, एक स्क्रीन की तरह एक पर्दा होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग पहले पर्दा वाला वीडियो देखते थे, तो उसका जैसे इमेज, जैसे मान लीजिए उसका हम लोग फोकस ये दीवार पे डालें तो वहाँ पर भी इमेज बनता था, लेकिन जब स्क्रीन वाइट कलर का पर्दा होता था, सफ़ेद कलर का, तो उस पर इमेज बहुत क्लियर बनता था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, ये जो ग्रीन दिख रहा है आप लोगों को, ये है रेटिना, रेटिना पर इमेज बनता है। यहाँ लेंस के द्वारा जो फोकसित होते हैं, फोकस होता है, ठीक है ना, यहाँ पे जाता है रेटिना पर, यहाँ कहीं भी रेटिना पर इमेज बनता है। उसके बाद रेटिना क्या करता है, प्रतिबिंब मतलब पर्दा की तरह कार्य करता है, प्रतिबिंब इसी पर बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक होता है, जो इमेज होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक मतलब जो हमको दिखाई दे रहा है, उल्टा मतलब इमेज उल्टा बनता है, लेकिन हमारा ब्रेन उसको सीधा करके दिखाता है, ठीक है, तब हम लोग समझ पाते हैं कि ये चीज़ सीधा है। और छोटा बनता है, ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए हाथी को देखना है, तो हाथी कितना बड़ा इमेज हमारे दिमाग में थोड़ी ना बनेगा, क्योंकि इतना छोटा सर है, उसी में इतना बड़ा हाथी का इमेज कैसे, लेकिन इमेज छोटा बनता है, ठीक है। तो वास्तविक उल्टा और छोटा, उल्टा होता है, लेकिन दिमाग माइंड जो हमारा होता है वो सीधा करके बताता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ येलो स्पॉट, जिसको हम लोग मैकुला कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। ये क्या करता है, तो यहाँ देखिए येलो स्पॉट यदि हम लोग देख रहे हैं, जिसको हम लोग मैकुला कह रहे हैं, तो यहाँ मैकुला ये होता है रेटिना का मध्य भाग। जो रेटिना यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी इमेज बनेगा, इससे मान लीजिए सीधे खड़े हैं, नहीं कुछ लोग ऐसे तिरछे बगल में साइड में देख रहे हैं, तो इमेज कहीं और बन रहा है। तो रेटिना पे इमेज तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी बन सकता है, रेटिना है, लेकिन यदि क्लियर इमेज बनाना है तो यहाँ इसको हम लोग कहते हैं मैकुला, या इसी को कहते हैं येलो स्पॉट। ये जो बनाया गया है इस प्रकार से, ये मैकुला या फिर येलो स्पॉट है। तो मैकुला या येलो स्पॉट को कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। ये रेटिना का मध्य भाग होता है, बेस्ट और क्लियर इमेज यहाँ बनता है। यहाँ देखिए लिखा गया है बेस्ट और क्लियर इमेज यहाँ बनता है। उसके बाद यदि हम लोग देते हैं रेटिना का मध्य भाग क्या है, मैकुला। अब मैकुला का भी मध्य भाग होता है बीचों बीच में, ये जो रेड बनाया गया है ये है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फोविया सेंट्रॉइड, ठीक है। अब ये फोविया सेंट्रल जो है, सेंट्रलिस भी कह सकते हैं, केंद्रिका गर्तिका इसको कहते हैं। ये क्या होता है, मैकुला का एक गर्त होता है, बीच का स्थान, मैकुला के भी बीच का स्थान। यहाँ पैनी नज़र, जैसे मान लीजिए जो शूटर होते हैं पैनी नज़र रखते हैं। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं कि अर्जुन जब तीर चलाते थे तो क्या करते थे, मछली मतलब उनको क्या दिखता था, मछली का आँख सिर्फ दिखता था, ना तो मछली ना तो ओपन, कुछ भी नहीं, सिर्फ मछली का आँख दिखता था, पैनी नज़र। तो वो जो फोकस बनता था कहाँ पर बनता था, यहाँ मैकुला पर नहीं, सबसे पहले रेटिना, रेटिना के बीच में मैकुला, मैकुला के भी बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रिका गर्तिका, या फिर इसको फोविया सेंट्रॉइलिस कहते हैं। ओके, अब इतना हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ थोड़ा सा और पार्ट देख लेते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट किसे कहते हैं और यहाँ ऑप्टिक नर्व किसे कहते हैं। इसको दो भाग में बांटा गया है इसके बारे में। ओके, यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग तो ले लीजिए। तो फ्रेंड्स अब दो पॉइंट यहाँ पर बचा हुआ, इसको हम लोग देख लेते हैं। ब्लाइंड स्पॉट किसे कहते हैं और ऑप्टिक नर्व्स किसे कहते हैं, ठीक है, प्रकाशित तंतु या फिर कह सकते हैं आँखों का नस। तो देखिए यदि मान लीजिए हम लोग बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट की, तो यहाँ पर जो नसें ब्रेन से आकर और यहाँ पर फैल जाती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं। तो ये नसें जहाँ से फैलना स्टार्ट करती हैं रेटिना में, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता क्योंकि सबसे पहले प्रकाश रेटिना पर आ रहा है, रेटिना के मध्य बिंदु मैकुला पर, और मैकुला का भी जो ये मध्य बिंदु बताया गया रेड कलर का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोविया
सेंट्रॉलेस कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रिका गर्दिका कहते हैं। तो इस पर इसके जस्ट पीछे होता है जिसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं या फिर अंधबिंदु कह सकते हैं। यहाँ से नसें बिखरना स्टार्ट होती हैं, तो इस पॉइंट पर प्रकाश नहीं पहुँचता। देखिए यहाँ पर दिया गया ब्लाइंड स्पॉट, अंधबिंदु, जहाँ ऑप्टिक नर्व आकर रेटिना में प्रवेश करती हैं, यहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है। उसके बाद अगला है ऑप्टिक नर्व प्रकाशित तंतु, ठीक है, जिसको हम लोग प्रकाश का नस भी कह सकते हैं। ऑप्टिक नर्व दिया गया है। अब ये ऑप्टिक नर्व होती हैं जो क्या करती हैं, यहाँ से देखिए रेटिना पर बने इमेज को ब्रेन में ले जाती हैं। ब्रेन ही हमारा तो बताता है कि मान लीजिए जैसे कोई भी इमेज है तो वो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक उल्टा और छोटा, लेकिन सीधा करके कौन बनाता है, ब्रेन बनाता है, ठीक है। तो ये जो ऑप्टिक नर्व होती हैं, ये जो इमेज रेटिना पर या मैकुला पर या फिर मान लीजिए केंद्रिका गर्दिका पर बन रहा है, उसको ब्रेन तक ले जाती हैं। कौन, ऑप्टिक नर्व, ठीक है, आंखों की नसें। उसके बाद ये नसें जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है कोन, शंक्वाकार होती हैं, दूसरा होता है रॉड या छड़ या बेलनाकार होती हैं। तो ये जो कोन शंक्वाकार होती हैं, ये क्या करती हैं, यहाँ पर शंक्वाकार जो होती हैं वो वस्तु का कलर, जिससे रंग देखने में, जिससे मान लीजिए किसी को लाल का हरा, हरा का लाल दिख रहा है, इसका मतलब शंक्वाकार जो नर्व है, नस, वो खराब हो गया है, ठीक है। ये हमें कलर को पहचानने में सहायता प्रदान करती है। कौन, जो शंक्वाकार होती हैं। ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए शंकु है तो जैसे बर्थडे का टोपी होता है, ठीक है, या फिर जोकर का टोपी, तो रंग बिरंगा होता है, तो मतलब शंक्वाकार जो नसें होती हैं वो हमें रंग देखने में सहायता प्रदान करती हैं। उसके बाद दूसरा है बेलनाकार। और यहाँ एक चीज़ और, जो कोन शंक्वाकार होती हैं इसमें कमी आ जाएगा तो कलर ब्लाइंडनेस, मतलब क्या हुआ कि रंग वर्णांधता हो जाता है, ठीक है। और अगला है रॉड, छड़ या बेलनाकार नसें। तो ये क्या करती हैं, यहाँ पर मतलब इन नसों को जब जूम करके देखा गया था, जो ब्रेन तक ले जाती हैं किसको, इमेज को, तो इन नसों में दिखा था दो प्रकार का, ठीक है, एक कोन शंक्वाकार, एक छड़नुमा, जिसे यहाँ से बनाया गया है। ये है शंक्वाकार और एक है छड़नुमा। तो जो छड़नुमा होती हैं वो क्या करती हैं, अंधेरों में देखने के लिए हमें सहायता प्रदान करती हैं। जिसका छड़नुमा नस, नर्व जो है वो सबसे अच्छा है, वो अंधेरे में भी देख सकता है। जैसे मान लीजिए उल्लू हुआ, तो उल्लू की ये जो नसें होती हैं सबसे अच्छी होती हैं, इसीलिए उल्लू जो होता है रातों में भी देख सकता है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए इसमें कमी आता है तो ये क्या होता है, रतौंधी, और उसको हम लोग विटामिन ए की कमी से कहते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो गया, ठीक है। जिसमें विटामिन ए पाया जाता है उसकी अधिक मात्रा लेने से रतौंधी सही होता है। अब फ्रेंड्स ये मान लीजिए ये देखा जाए कि जैसे किस जानवर की आंखें लगभग बाहर होती हैं, तो होगा चींटी। और यदि ये कहा जाए बॉडी के अनुसार किसकी आंखें बड़ी होती हैं, तो हो जाएगा हिरन, ठीक है। और ये कहा जाए कि बॉडी के अनुसार किसकी आंखें छोटी होती हैं, तो हो जाएगा एलिफेंट, हाथी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।